तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आई एम गुलाम नबी। अगर आपके बातचीत में चाहिए का शब्द आता है, किस तरह से अंग्रेजी बोलनी है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। याद रखिएगा कि अगर आपको शुद्ध ग्रामर नहीं आता है, आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आपका सबसे कॉमन अधिक से अधिक यूज होने वाला शुड आपका आता है। शुड का माना होता है चाहिए। ये सलाह के लिए आता है। मम्मी पापा आपको सलाह देते हैं, बेटा तुम्हें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। टीचर आपको सलाह देते हैं, एग्जाम की तैयारी इस तरह करना चाहिए। साथी आपको सलाह देते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, हमें ट्यूशन करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें गुलाम नबी सर के साथ में। तो आपका मोस्ट वेलकम है लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी। मैं आपका इसको स्ट्रक्चर भी आपको समझाने वाला हूं और आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रामर इसी वीडियो में कंप्लीटली याद हो जाएगा। आप अच्छे तरह से के इसको समझ जाएंगे और मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे ग्रामर के साथ साथ में आपको बोलना भी आ जाए। चलिए हम स्ट्रक्चर की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो काम कर रहा हो उसी को सब्जेक्ट हम कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर एक में आप शुड यूज करने वाले हैं। इस शुड का नाम है मॉडल वर्ब। आप मॉडल वर्ब कह सकते हैं या मॉडल वर्ब आपके दिमाग में नहीं याद हो रहा है, छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। हमको सब्जेक्ट के बाद में शुड का वर्ड लेकर के आना है। अगर आपको वाक नाम में कहना है तो नॉट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हमने कहा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए या तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए या तुमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, कहेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश। तो चाहे आप कहो, तुम्हें कहो, तुम कहो, तुमको कहो, सबका माना एक ही होता है। हमने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। तुम्हें कोचिंग जाना चाहिए, यू शुड गो टू कोचिंग। तुम्हें क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, यू शुड नॉट बंक द क्लास। तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। तुम्हें 6 बजे आना चाहिए, यू शुड कम एट 6 o'clock। हम आपको सलाह दे रहे हैं। हमने कहा कि तुम्हें राजू से मिलना चाहिए। अब ये मेरे तरफ से आपके लिए सलाह है, मशवरा है, राय है। यू शुड मीट राजू। आप मिले कि ना मिले ये आपका काम है, सलाह मेरा है। दोस्तों हमने कहा कि तुम्हें गाना गाना चाहिए। हम लोग कुछ लोग बैठे हुए हैं और मैंने आपसे कहा यू शुड सिंग अ सॉन्ग। तुम्हें गाना गाना चाहिए। यहाँ पे ना तुम्हें आपको ऑर्डर दे रहा हूं, मैं आपको एक सलाह की तरह कह रहा हूं, मैं आपको एक राय दे रहा हूं कि तुम्हें गाना गाना चाहिए। या फिर हमने कहा कि जो आपके साथी बैठे हैं गाना सुनने के लिए नहीं बैठे, वो आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। कह रहे भाई तू जरा गाना गा दे, क्योंकि जानते हैं कि तुम्हारी आवाज कितनी मधुर है। वो समझ रहे हैं कि अभी गाना गाओगे हम आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आपका गाना गाना नहीं होता है, एक भोंपू की आवाज होती है। तो हमने कहा भाई तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए, यू शुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। हमने कहा कि हम लोगों ने कहा कि उसे डांस करना चाहिए, ही शुड डांस। या फिर हम लोगों ने कहा कि देखिए भाई उसको डांस करनी आती नहीं है तो उसे स्टेज पर डांस नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट डांस ऑन द स्टेज। तुम्हारे भाई को नौकरी करनी चाहिए,
कैसे कहेंगे आप सोचते रहिएगा, बताइएगा। तुम्हारे भाई को नौकरी करनी चाहिए, योर ब्रदर शुड डू जॉब। अगर हमने कहा कि भाई आपके भाई को तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, भाई पापा का इतना सारा कुछ बना बनाया है, क्या करेंगे नौकरी करके। हमने कहा तुम्हारे भाई को नौकरी नहीं करनी चाहिए, योर ब्रदर शुड नॉट डू द जॉब। हमने कहा कि भाई आपको मुंबई जाना चाहिए, यू शुड गो टू मुंबई। या फिर हमने कहा कि आपको मुंबई नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू मुंबई। तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, अब तो भाई आप बड़े हो गए हैं, यू शुड अर्न मनी बिकॉज यू हैव ग्रोन अप, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। हमने कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, इसलिए कि अगर तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे तो हमारी टीम हार सकती है, यू शुड प्ले क्रिकेट। हमने ये कहा कि मान लीजिए आप जख्मी हैं और आप खेलने की हालत सिचुएशन में नहीं है, मैंने आपको सलाह दिया, आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, हमने कहा यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। और एक पार्टी है और जहां पे घर में एक लोग की दावत है, तो हमने कहा कि भाई तुम्हें पार्टी में चले जाना चाहिए, तो क्या कहेंगे यू शुड गो इन द पार्टी। या फिर हमने कहा कि तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए क्योंकि पार्टी काफी देर तक चलने वाली है, रात 11-12 भी बज जाएंगे, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो इन द पार्टी। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, यू शुड नॉट गो एलोन। तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाना चाहिए, कैसे कहेंगे यू शुड गो विद योर फ्रेंड। तुम्हें गुलाम नबी सर से मिलना चाहिए, यू शुड मीट गुलाम नबी सर। तुम्हें गब्बर से नहीं मिलना चाहिए, यू शुड नॉट मीट गब्बर। तुम्हें नेता बनना चाहिए, यू शुड बिकम लीडर। तुम्हें नेता नहीं बनना चाहिए, यू शुड नॉट बिकम लीडर। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यू शुड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें रिक्शा कर लेना चाहिए, यू शुड हायर द टैक्सी। तुम्हें रिक्शा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट हायर द टैक्सी। मुझे पूरी उम्मीद है ये ग्रामर आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर हो रहा होगा। अरे भाई बहुत आसान है, ग्रामर में कुछ ज्यादा नहीं रखा है, एकदम सिंपल है। मैं एक बात फिर आपको रिपीट कर दूं कि सब्जेक्ट आपका कोई हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबका रूल एक ही होने वाला है। जैसे हमने कहा उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे ही शुड स्पीक इंग्लिश। हाँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो बात हाँ में हो उसी को अफर्मेटिव कहते हैं। ही शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना चाहिए। बात हाँ में की है ना में? अरे भाई हाँ में है। हमने कहा नेगेटिव सेंटेंस, चलिए बना के बताइए। आपने कहा अरे सर बड़ा आसान है, ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव बन गया था, इसमें क्या झंझट। तीसरा, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नवाचक बनाना है, सवाल वाला बनाना है, सवाल पूछना है कि क्या उसे अंग्रेजी बोलने चाहिए, इसको कहेंगे शुड ही स्पीक इंग्लिश। और हो जाएगा ग्रामर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये है, हमने चौथे तरीके से पूछा क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, तो आप कहेंगे शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। दो तरीके भाई और बचे, एकदम आसान वो तरीका है क्वेश्चन वर्ड लगा करके। अगर आपको कोई वाक्य कहना हो, क्वेश्चन वर्ड क्या, अरे सवाल वाले शब्द, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, कुछ इस तरह के शब्द कहने हैं, उसको एकदम पहले रख दो। कैसे, जैसे उसे क्यों अंग्रेजी बोलनी चाहिए, व्हाई शुड ही स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी चाहिए, व्हाई शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। आपने क्या देखा, सेंटेंस नंबर 3, 4 और सेंटेंस नंबर 5, 6 एकदम सेम टू सेम मैचिंग है। अगर क्वेश्चन वर्ड को बाहर कर दे तो एकदम सेम हो रहा है। तो क्या हो रहा है
कि सेंटेंस नंबर 5 और 6, सेंटेंस नंबर 5 मतलब इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड अगर आपको बनाना है, कोई झंझट नहीं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड ला करके आपको रख देना। छठे नंबर में आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, सेंटेंस नंबर 4 ही की तरह है, सिर्फ कोई क्वेश्चन वर्ड ला करके रख देना है। आपका इस तरह 6 तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो ये इस 6 तरीके से करेंगे, आपका ग्रामर क्लियर होगा। स्पीकिंग में क्या करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत यूज है, आपके 24 घंटा यूज होने वाला है भाई। ये हल्का फुल्का इसे मत समझिएगा इस ग्रामर को। क्यों? अरे मम्मी पापा पूरे दिन तो आपको सलाह देते रहते हैं, बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, बेटा तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए। मम्मी ने कहा बेटा तुम्हें ये करना चाहिए, पापा का हाथ बटा देना चाहिए, कॉलेज को जाना चाहिए, अरे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने छोटे भाई को नहीं डांटना चाहिए। पूरे दिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो चाहिए शुद्ध ग्रामर हो गया भाई, झंझट खत्म। जो मम्मी पापा पूरे दिन सुनाते हैं आप उसको इंग्लिश में सुना दीजिए। सर जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने कहा देखो बच्चों तुमको एग्जाम इस तरह से तैयारी करनी चाहिए, एग्जाम में इस तरह से लिखने चाहिए, इतने पे तुम्हें याद करना चाहिए। सर जी ने जो भी आपको सलाह दिया आपका शुद्ध हो जाएगा। साथी ने कहा कि आप कॉलेज में चलो 1 घंटे फ्री, हम लोग को कुछ इस पर हम लोग को डिस्कस करना चाहिए, चलो हमको वहां पकौड़ी खाना चाहिए, हमें उस ग्रुप पे जाना चाहिए, उस ग्रुप में नहीं जाना चाहिए। सारा चाहिए 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 भैया, तो खत्म हो गया टेंशन ना चाहिए का, शुद्ध होता है, शुद्ध दिमाग में एकदम क्लियर हो रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रामर है, इससे छोटा छोटा मत समझिएगा, पूरे दिन यूज होने वाला है। और कितना आसान तरीका, अरे भैया 4 चीजें तो है। सबसे पहले सब्जेक्ट कह दीजिए, और सब्जेक्ट के बाद में शुड कह दीजिए, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, काम खत्म। इतनी तो बात है। Okay friends, so finally I would like to request from all of you, kindly please अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक लाइक तो भाई बनती ही है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कोई आपको ना तो पैसा देना ना कोई फीस देना है। एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गांव शहर ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके। सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट and thank you for watching everyone. Goodbye.